हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने सुप्रीम कोर्ट है वो किया, इसके पावर्स को किया, कोलिजम सिस्टम किया, कैसे हम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, देन इम्पीचमेंट मोशन है, वो सब कुछ किया। एंड आज हम इस सेशन में सुप्रीम कोर्ट की सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट पावर जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एंड इस सेशन में करेंगे इसका मीनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो जुडिशियल रिव्यू होती क्या है, तो पहले हम करते हैं ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू है ये डॉक्ट्राइन कहां से स्टार्ट होता है, तो इसका ओरिजिन अमेरिका से माना जाता है। हमने अमेरिका से ही इसको डिराइव किया है क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब प्रोविजन को डाला है जो अदर कंट्री से बहुत फेमस होती हैं। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है एंड अमेरिका से जुडिशियल पावर को डिराइव किया है। जुडिशियल रिव्यू की पावर की हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर हम चाहते हैं सिटीजन हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए तो जुडिशरी सुप्रीम होनी चाहिए, और इसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर और भी सुप्रीम बना देती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो फर्स्ट टाइम जो जुडिशियल रिव्यू है इसको इंटरप्रेट किया गया था बाय जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए सुप्रीम कोर्ट इन 1803 इन केस ऑफ मारबरी वर्सेस मेडिसन। तो ये केस क्या था, ये केस था जो वहां के कांग्रेस है, मीन जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं वहां के लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस कहते हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी ज्यादा लॉ नहीं बना सकती है। वहां के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इंडिया में जजेस की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है। तो वो क्या कर रही थी, इस तरह के लॉ पास कर रही थी जिससे जजेस हैं जजेस की पावर को पूरी तरह से कर्टेल किया जाए। तो उसके लिए जो जस्टिस मार्शल है वो क्या कहते हैं, जस्टिस मार्शल चाहते थे कि जो भी जजेस हैं जजेस की अपॉइंटमेंट में, जजेस की पावर में जो कांग्रेस है वो इंटरफेयर ना करे। तो इसीलिए यूएसए की हिस्ट्री का सबसे फेमस केस मारबरी वर्सेस मेडिसन, इसमें जस्टिस मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को फर्स्ट टाइम यूज किया था क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उस टाइम वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई थी। टाइम के साथ चेंजेस होती हैं, चेंजेस के साथ ही जुडिशरी अपने आप ही इस पावर को डिराइव कर लेती है। एंड इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की गई है। सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर बाया कॉन्स्टिट्यूशन आती है, लेकिन अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं है, जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है। तो जो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि जो भी लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू उसको जुडिशरी नल एंड वाइड है वो डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी एग्जामिन द constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and the state governments। तो एग्जामिन का मीनिंग क्या हो गया कि जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी सरकारें कोई भी लॉ पास करती हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देती हैं तो इनको पूरी तरह से देखती हैं, एग्जामिन करती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उनको इलीगल भी डिक्लेयर कर सकती हैं। मीनिंग जो लॉ बनाने की सुप्रीम पावर है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किए गए हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको रिजेक्ट करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारी जुडिशरी के पास है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास है, जिससे सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बनता है। तो ये देखती है इफ लॉज वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी कैन डिक्लेयर देम नल एंड वाइड इनवैलिड, तब से वो लॉ एग्जिस्टेंस में आना बंद हो जाएगा। तो वो लॉ क्या बन गए, नल एंड वाइड हो जाते हैं, जिसको इलीगल माना जाता है। तो जो लॉ पास किए गए हैं वो खत्म हो जाते हैं,
वाया जुडिशियल रिव्यू। तो जी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बन गई है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इट यूज्ड दिस पावर इन मैनी केसेस। तो ऐसा नहीं है पहली बार यूज किया है, इसने कभी यूज किया या नहीं किया, तो इसको बहुत सारे केसेस में यूज किया गया है। जैसे गोलकनाथ केस 1967, केशवनंदा भारती केस था, उसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू जो जजेस की अपॉइंटमेंट है इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसको NJAC एक्ट कहा जाता है। NJAC का मीनिंग है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो मीनिंग जो जुडिशियल है, जुडिशरी में जो जजेस क्या उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए NJAC एक्ट बनाया गया था जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थी। इसको 2014 में पास किया जाता है लेकिन 15 में सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू किया जाता है। तो इस तरह जुडिशरी क्या करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। एंड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन सी हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो उनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हम चाहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है। जो आर्टिकल 13 है ये क्या कहता है कि आर्टिकल 13 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं इसमें कहते हैं इफ लॉज डेरोगेटिंग फंडामेंटल राइट्स इट शैल बी नल एंड वॉइड। तो जुडिशरी क्या कर सकती है, अगर फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करती है उस लॉ को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। एंड आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 टाइप्स की रिट हैं वो इशू की जा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू कर सकती हैं। एंड अंडर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट से है जे रिट इशू कर सकती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है। नंबर 2, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिन जुडिक्शन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं इसमें ओरिजिन जुडिक्शन है जिसके अंडर आर्टिकल 131 है जिसमें सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं। तो वो केस कहां जाएंगे, ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। तो इससे हमारा फेडरल सिस्टम है प्रॉपर वर्क करता है। तो इसीलिए अगर सेंटर ने कोई लॉ पास किया है इसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर स्टेट ने कोई लॉ पास किया है इसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इस तरह से ओरिजिन जुडिक्शन के अंडर आता है। देन अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में हम अपील के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आर्टिकल 133 सिविल केसेस में अगर हमको लगता है हमें सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करनी है, जो स्टेट ने लॉ बनाया है वो सही नहीं है, जो सेंटर ने जो लॉ बनाया है वो सही नहीं है, तो हम अपील कर सकते हैं। एंड अंडर आर्टिकल 134 क्रिमिनल केसेस में हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो इस तरह हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अंडर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है जो सेंटर स्टेट के लॉ बनाए गए हैं वो हमारे राइट्स को वायलेट करते हैं तो उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है आर्टिकल 143 इसके अंडर प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लीगल मैटर। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मैटर हो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो इस तरह लीगल एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो लॉ पास करते हैं। देन लिमिटेशन टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर्स हैं किसको दी गई हैं, हमारी पार्लियामेंट को दी गई हैं। कुछ प्रोविजन है सिंपल मेजोरिटी के साथ, कुछ प्रोविजंस को हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है हम इसको कभी भी अल्टर नहीं कर सकते हैं। जो केशवनंदा भारती केस 1973 में इसमें जे जजमेंट दी गई थी। देन oath by the judges to protect the constitution।
जो जजेस हैं वो जो ओथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 6। तो इस तरह वो अपनी ड्यूटी मानते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को दी हैं। तो आज हमने इस सेशन में इसका मीनिंग किया और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की। नेक्स्ट सेशन में हम इसका स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।